समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, जो उत्पीड़ित वर्ग के लोग हैं, एक बार फिर सामंती ताकतों ने उन पे लगातार हमले तेज कर दिए हैं। अच्छा। उसी की परिणति है, उसी सोच के तहत ही आपने देखा है कुथौल में हमारे विधायक को उद्घाटन करने से सामंती ताकतों ने रोका, और सिर्फ रोका ही नहीं बल्कि अभद्र व्यवहार भी उनके साथ किया गया। और अभी तक मैंने कई सप्ताह बीत जाने के बाद भी एक भी मैंने नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जहां तहां जो गरीब गुरबे लोग बसे हुए हैं उनको भी पटना के शहरीकरण के नाम पर, बिहार के शहरीकरण के नाम पर उजारने का अभियान जो है, बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए उजारने का अभियान चल रहा है। स्मार्ट सिटी बना रहा है सर। सवाल सिर्फ स्मार्ट सिटी का सवाल माने गरीबों के छाती पर स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे, ये विकास का क्या मतलब है? जबकि न्याय के साथ विकास वाली सरकार अपने आप को कह रही है। जय भीम, नवबुद्धाय, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, फुलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में हम बेहरामा में हैं, पंचायत पड़ता है, और हमारे साथ बात करने के लिए बेहरामा से हैं राज्य कमेटी सदस्य हैं माले से, और इनका नाम सत्यनारायण प्रसाद है। इनसे जानेंगे जिस तरीका से गोपाल रविदास जी को उद्घाटन करने गए स्कूल में उद्घाटन नहीं करने दिया गया और जाति सूचक गाली दिया गया और भगा दिया गया, और एफआईआर होने के बावजूद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाया, इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या कहिएगा सर, आपके विधायक को जिस तरीका से जलील किया जाता है, जाति सूचक गाली दिया जाता है, भगाया जाता है, एफआईआर होती है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या कहेंगे? असल में सवाल सिर्फ हमारे विधायक का ही नहीं है, बल्कि पूरे बिहार में जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, जो उत्पीड़ित वर्ग के लोग हैं, एक बार फिर सामंती ताकतों ने उन पे लगातार हमले तेज कर दिए हैं। अच्छा। उसी की परिणति है, उसी सोच के तहत ही आपने देखा है कुथौल में हमारे विधायक को, जबकि सभी कानूनी प्रक्रिया पूरा कर ली गई थी, उनको उद्घाटन करना था, उन्हीं के अनुशंसा पर वो हाई स्कूल बने थे, लेकिन उनको क्या बोले कि जो उद्घाटन करने से सामंती ताकतों ने रोका, और सिर्फ रोका ही नहीं बल्कि अभद्र व्यवहार भी उनके साथ किया गया। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में मैंने कहिए कि घोर अपराध है, और अभी तक मैंने कई सप्ताह बीत जाने के बाद भी एक भी मैंने नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इससे और स्पष्ट है कि डबल इंजन की सरकार में मैंने क्या चल रहा है और किनके इशारे पर यहाँ सत्ता संचालित है। ये घटना में कोई पहलकदमी नहीं लेने से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, वो आज अब चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है 25 में, निश्चित रूप से ये दमनकारी सरकार को, निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकने में बिल्कुल जनता सक्षम होगी, और ये इनका मंसूबा को चकनाचूर किया जाएगा। आप लोग क्या कदम उठाइएगा इसके लिए? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई सर। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है तो यह स्पष्ट है कि क्या बोले कि जो उनकी सोची समझी राजनीति के तहत ये कदम उठाए गए हैं, और सही पुलिस प्रशासन भी सत्ता के इशारे पर संचालित है। ऐसी स्थिति में पूरे विधानसभा के अंदर, कहिए कि पूरे बिहार के अंदर इस घटना को लेकर के जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं उनमें काफ़ी आक्रोश है। और पिछले दिनों हम लोग ने पूरे पटना जिला में प्रतिवाद मार्च भी निकाला था, और इससे भी अगर कोई पहल नहीं ली गई प्रशासन के तरफ से, तो आने वाले समय में पूरे बिहार के गरीब 9 मार्च को गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान में जुटेंगे, और बिल्कुल निरंकुश सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का वहाँ संकल्प लिया जाएगा। यह हमारी पार्टी का अभियान है। अच्छा सर, एक घटना और घटी है। सासाराम से कांग्रेस के सांसद हैं, नाम है उनका मनोज राम, ठीक है। उनको भी मारा पीटा गया, जानलेवा हमला किया, माथा फाड़ दिया, एम्स में अभी भर्ती हैं। और सामंतीवादियों में मनुवादियों ने, और एक तरफ मुजफ्फरपुर में अम्बेडकर छात्रावास के बच्चों से मांगा गया चंदा, सरस्वती पूजा का चंदा, कहा गया कि मुझे चंदा दीजिए। तो वो लड़का बोला कि मेरे पास 100 रुपया है, लीजिए। लेकिन जो मनुवादी लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे 500 रुपया चाहिए। तो उस बच्चा के पास 500 रुपया नहीं था, जिसके कारण उसको बेरहमी से पीटा गया।
और इधर बिहार में आपके विधायक को जलील किया गया, उधर सासाराम में जानलेवा हमला हुआ, ये सभी दलित परिवार से आते हैं, क्या कहिएगा? सवाल सिर्फ गया और सासाराम का ही नहीं है। इसके पहले टेकारी में सिर्फ अपना मजदूरी मांगने के एवज में उनको जो है मांझी जाति के परिवार को हाथ दिया गया। नवादा में दलित के महादलित के माने दर्जनों घर जो है जला दिए गए। और इस तरह से कहिए कि पूरे बिहार में माने बिल्कुल यूपी के तर्ज पर जो है माने बुलडोजर की सरकार चल रही है। और वो कहिए कि जहाँ तहाँ जो गरीब गुरबे लोग बसे हुए हैं उनको भी पटना के सोनीकरण के नाम पर, बिहार के सोनीकरण के नाम पर उजारने का अभियान जो है बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए उजारने का अभियान चल रहा है। स्मार्ट सिटी बना रहा है सर। सवाल सिर्फ स्मार्ट सिटी का सवाल माने गरीबों के छाती पर आज स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे, ये विकास का क्या मतलब है? जबकि न्याय के साथ विकास वाली सरकार अपने आप को कह रही है, तो विकास का मतलब क्या है? समाज के सबसे निचले पैदान पर जो बसने वाले लोग हैं, विकास का किरण अगर उनके पास तक नहीं पहुंचता है तो विकास का कोई माने मतलब नहीं है। और पूरे बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, तो आखिर विकास है कहाँ? और सवाल सिर्फ स्मार्टे का नहीं है, बल्कि हाल फिलहाल जो पूरे बिहार में सर्वे हुआ, आर्थिक सर्वे हुआ, उस सर्वे के मुताबिक जो है कम से कम 95 लाख वैसे परिवार हैं जो 6000 आमदनी के पर वो जिंदा हैं। ऐसी स्थिति में विधानसभा के भीतर जो है नीतीश सरकार ने घोषणा की कि प्रत्येक वैसे परिवार को, गरीब परिवार को उनके माने जीवन सुधारने के लिए हम 2-2 लाख रुपया देंगे। लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि पहला जो क्या बोले कि जो उनको प्रमाणित करना होगा कि हम 6000 से कम आमदनी पर जिंदा है। अब प्रमाणित करने के लिए उनको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। अब इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जब वो ब्लॉक में चक्कर लगाते हैं तब क्या बोले कि वहाँ जो है सीओ जो है, अंचलाधिकारी जो है, वो माने 72,000 से नीचे के उनको सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन वो 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख का उसे सर्टिफिकेट बनाते हैं। ऐसी स्थिति में न उनके पास गरीबी का प्रमाण मिलेगा और न उनको 2 लाख रुपया मिलना है। ये पोजीशन बनी हुई है। हमारे पार्टी भाकपा माले खेत मजदूर सभा यूनियन के तरफ से पूरे बिहार के तमाम ब्लॉक को मैंने फॉर्म भरवा करके प्रदर्शन जाम किया गया था। भारी जन दबाव के बाद कहीं कहीं ब्लॉक में जो है उनको कुछ सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन सर्टिफिकेट भर मिल जाने से उनको 2 लाख तो मिला नहीं। अभी तक मैंने 2 साल करीब घोषणा किए हो गया। पूरे बिहार में 40,000 लोगों को उसमें भी पहला किस्त मिला है। अब आप सोच सकते हैं कि 95 लाख लोगों को इनको देना है, अभी तक आप बोले कि 40,000 लोगों को मिला है। अब जोड़ लीजिए 2 लाख, 2 वर्ष में 40 लाख गुने, आप समझ लीजिए कितना साल इनको लगेगा 2 लाख पूरा करने में। तो ये जो है जिस तरीके से केंद्र सरकार जो है पिछले 2014 में जब पहली बार चुनाव मैंने सत्ता में आए थे तो तमाम गरीबों को 15-15 लाख रुपया देने की बात बोले थे, लेकिन वो भी जो है जुमलाबाजी साबित हुआ। और इस तरह से बिहार और केंद्र ये दोनों ही जो है सिर्फ मैंने गरीब को ही नहीं, किसान के साथ, बेरोजगारों के साथ, मैंने नौजवानों के साथ मैंने सिर्फ धोखाधड़ी मैंने कर रहा है। और ऐसी स्थिति में अब तो पूरे बिहार और पूरे देश के अंदर जो है मौजूदा सत्ता के खिलाफ एक आक्रोश और विद्रोह भी मैंने पनपा है, जिसका शिकार सत्ताधारी को होना ही पड़ेगा। ये पोजीशन बन रही है पूरे बिहार में। एक सवाल है कि आपके दलित समाज से आने वाले 2 केंद्रीय मंत्री बैठे हुए, चिराग पासवान और मांझी जी, उन पर क्या आपका प्रतिक्रिया है? देखिए, सवाल कोई पासवान और मांझी बन माने जाति हो जाने से क्या बोले कि जो वो दलित नहीं होते, बल्कि जिस वर्ग से वो आए हैं। शुरू में रामविलास पासवान भी थे, पूरे बिहार में रणवीर सेना के जरिए काबिल गरीबों को
किया जा रहा था। बाथे बथाने मियाँपुर नारायणपुर से लेकर के कई जगह जनसंहार किए जा रहे थे, लेकिन एक जगह भी रामविलास पासवान नहीं पहुंचे थे अच्छा दलितों के बस्ते में। लेकिन प्रतिरोध स्वरूप दलितों की ताकत ने कुछ माने प्रतिरोध किया, कुछ माने घटनाएं घटी, तब वहाँ जो हेलीकॉप्टर से रामविलास पासवान पहुँचते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि माने वो मांझी हैं कि पासवान है, सवाल है कि वो किस वर्ग से वो आए हैं, वो वर्ग के जिस वर्ग के वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब केंद्र में सत्ता है बीजेपी का, एनडीए की सरकार चल रही है और एनडीए में वो है, वो दोनों नेता एनडीए में है। अच्छा। तो एनडीए जो है पूरी तरह से माने स्पष्ट हो चुका है कि दमनकारी सरकार है। अच्छा। अब दमनकारी सरकार के भीतर आप हैं, तो अगर क्या बोले कि जो थोड़ा भी गरीबों के प्रति हमदर्दी होता है, तब निश्चित रूप से टेकारी में जो घटना घटी थी मांझी के साथ, आप मांझी थे तो आप वहां जाते, वो घटना की निंदा आप करते, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। कई जो है मैंने नवादा में दलितों के साथ जो उनके घर जलाए गए, उस पर भी क्या बोले कि जो पासवान जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो कुल मिला करके हम समझते हैं कि सवाल मांझी और पासवान का नहीं है, वर्ग चरित्र उनका जो है सामंतों से मिला हुआ है, उनके इशारे पर ही संचालित हैं, इनका वजूद अपना कुछ नहीं है। चलिए, सत्यनारायण जी से हम बात किए हैं, इन्होंने बहुत सारी बात बताई हैं जो सरकार की पोल खोल रही है और सवाल खड़ा कर रहा है कि मनुवादियों के साथ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी बैठ करके जो दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो लोग चुप्पी मार के बैठे हुए हैं और नहीं बोलते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो कैसे बातचीत को कैसे देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।